नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देहरादून में सीएम धामी ने श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत कर दिलाई शपथ। स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का दिया संदेश। मसूरी में भी निकाली गई स्वच्छता रैली। लक्सर पुलिस का तेज आवाज वाले वाहनों के खिलाफ अभियान। मॉडिफाई साइलेंसर, तेज हॉर्न वाले वाहनों को किया सीज। यातायात के उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई। कोटद्वार स्थित एक होटल से सामान और नकदी चोरी का मामला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 26 मोबाइल और 35,000 रुपए बरामद। जसपुर सब्जी मंडी में अतिक्रमण को लेकर समाज सेवी का धरना। भाजपा नेता ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। जूस पिलाकर धरना कराया समाप्त। काशीपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का कार्य प्रगति पर। बिजली से ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म को किया जा रहा ऊंचा। रामनगर से और मुरादाबाद तक चल रहा काम। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। लव जिहाद के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। परोला क्षेत्र में हुई घटना को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री का कहना है कि लव जिहाद के मसले पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार एक कानून लेकर आई है, वहीं जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बता दें कि राजधानी देहरादून में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें बिजनौर के रहने वाले समुदाय विशेष के युवक ने खुद को हिंदू युवक बताकर एक युवती से शादी करने की कोशिश की है, जिसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कि हमने पहले ही धर्मांतरण के लिए हम एक कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं और जितने भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो या अन्य किसी रूप में भी आ रहे हैं, जो भी धर्मांतरण से या अन्य धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले, उनमें कानून सख्ती से काम करेगा। उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारा पुलिस विभाग करेगा। उत्तरकाशी में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में स्वच्छता माह अभियान संचालित किया गया है। अभियान का शुभारंभ जिला जज श्री गुरुबख्श सिंह ने जिला न्यायालय परिसर से अभियान में जुटे जन समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला जज ने अभियान के प्रति जन जागरूक किया और पिछले दिनों आयोजित पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। ये उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में एक बृहद स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आज 18 जून को इसी को एक बड़े स्वरूप में देख पा रहे हैं हम। प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका और पंचायतें, उनमें ये कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम है और अभी हम उत्तरकाशी में हैं। यहाँ के प्रत्येक वार्ड में इसी प्रकार टीमें बना के अभियान चलाया जा रहा है। प्रयास ये है कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में हम जागरूक कर सकें और इस अभियान से जोड़ सकें। हाई कोर्ट के द्वारा उनके तत्वावधान में जो हमको ये निर्देशित किया गया है पूरे स्टेट को, उसके आधार पर हम अपना जनपद उत्तरकाशी में हम आज सुबह 8 बजे से ही बहुत अपने मुहिम पर हैं। हमने पूरे उत्तरकाशी को 11 वार्ड में बांटा हुआ है। सभी वार्ड में टीमें जा रखी हैं। हमारे पास जो कोर्ट परिसर वार्ड है उसमें हम करीब 1000 के आसपास, 800-1000 के आसपास हमारे पास हमारा गैदरिंग है। हम लोग सफाई कर रहे हैं। लेकिन निर्देश के क्रम में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में हमारी टीम, जिसमें NDRF के लोग शामिल हैं, जिला विकास कार्यालय से शामिल हैं, PRD सेवा योजना से शामिल हैं, तो वार्ड 7 इंदिरा कॉलोनी में सफाई अभियान कर रही है और अभी हम बस स्टैंड पर सफाई अभियान कर रहे हैं। करीब 10 से 15 बैग कूड़ा एकत्र करके नगर पालिका को दिया जा चुका है।
उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर डोईवाला में सिविल जज डोईवाला की अध्यक्षता में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। तहसील नगर पालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठन इसमें शामिल हुए। साथ ही परवादून बार संघ के अधिकारियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे मनी माई मंदिर परिसर से हुई, जहां लच्छीवाला नेचर पार्क और रेलवे स्टेशन पर सभी ने मिलकर साफ सफाई की, तो वही स्वच्छ संदेश के प्रति जागरूक करते हुए शपथ भी दिलाई गई। अभियान हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने शुरू कराया है और बेसिकली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी न्यायाधीशगण हैं, प्रत्येक ज़िले में ये कहा गया कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए क्लीन लाइनेस ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, श्रमदान के लिए प्रेरित करेंगे। कोई बच्चे जो इसे पेंटिंग, कला, साहित्य, किसी भी अभिव्यक्ति से योगदान दे के इसके अंतर्गत आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए समर्पित करना चाहते हैं, उनको इन कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इस कर्ज को उतारने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जल संसाधनों का दोहन हो रहा है, पानी का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है, जगह जगह प्लास्टिक का कचरा हर जगह फैल रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और नई नई बीमारियों का दुनिया में आमद हो रही है, जिससे लोगों की जान माल का हमेशा खतरा बना हुआ है। आज भी हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित ही ये प्रकृति को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के क्रम में अब 12 तारीख से 18 तारीख तक जन जागरूकता एवं सफाई के प्रति लोगों को जागरूक और कूड़ा सोर्स पर पृथकीकरण के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसी के तहत जो आज 18 तारीख था, 8 तारीख से 12 बजे तक विशेष श्रमदान का कार्यक्रम था, जिसके तहत डोईवाला क्षेत्र में 4 स्थलों पर ये कार्यक्रम चलाया गया। देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि यह अभियान आज भले ही समापन की ओर है, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा और इससे देश विदेश से आने वाले लोग यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेता और आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। विशेष अभियान चल रहा था जिसका समापन था और स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी से, सभी निकाय जितने भी हमारे 102 निकाय हैं उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। देहरादून में जलभराव की समस्या आम तौर पर देखी जाती है। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल जाती है। वहीं मॉनसून सीजन को देखते हुए जब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से स्मार्ट सिटी को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्मार्ट सिटी में मुख्य काम ड्रेनेज सिस्टम का रहेगा। साथ ही कोशिश रहेगी कि तेजी से स्मार्ट सिटी के कार्यों को किया जाए। स्मार्ट सिटी को लेकर काफी काम हो चुके हैं और कई पूर्ण भी हो चुके हैं। फिलहाल स्मार्ट सिटी को लेकर 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है और आने वाली 1 वर्ष के अंदर सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। काम ड्रेनेज का रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम तेजी से काम करें। हालांकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों थोड़ा शिथिलता थी, लेकिन अब बहुत तेजी से काम प्रारंभ हुआ है। काफी काम हो गया है और अनेकों काम तो पूरे भी हुए हैं
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें हम कोशिश करें, मानसून चूंकि सिर पे है, जितना जल्दी हम कर सकें। वैसे तो हम सभी काम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपको जानकारी भी होगी 1 वर्ष का एक्सटेंशन हमें मिला है, यानी कि हम 1 साल के भीतर इस सब कार्य का सभी काम को निपटाएंगे। नगर निगम का जो नाला सफाई अभियान चलता है वो हमने 1 अप्रैल से उसको शुरू किया। लगातार वो चाहे बिंदाल नदी हो, चाहे रिस्पना नदी हो, चाहे छोटी नदी हो, चाहे जितने आजकल भी जो है युद्ध स्तर पे जो है नाली सफाइयों का काम चल रहा है। आप जीएमएस रोड देख लीजिए, आप जो है चक्रता रोड देख लीजिए, सब जगह जो है इस समय नाले साफ हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या होती है वहाँ हमने एक शॉक पिट की व्यवस्था भी करी है, जिसकी जहाँ नाली नहीं है, जहाँ निकासी नहीं है, वहाँ जो शॉक पिट बना रहे हैं ताकि वो जमीन में पानी जा सके। जमीन में भी पानी की आवश्यकता है, तो इस तमाम योजनाओं को लेकर नगर निगम काम कर रहा है। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी और जो अन्य विभाग काम कर रहे हैं और उनसे भी कहा गया है कि बरसात से पहले पहले ये काम कंप्लीट हो जाने चाहिए ताकि जल भराव की समस्या कभी भी उत्पन्न। उत्तराखंड में सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है, साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार भी दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन कर रही है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही समान नागरिक संहिता के लिए संवाद किया था। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। उत्तराखंड का काशीपुर रेलवे स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। बता दें कि पहले डीजल इंजन से रेलगाड़ियां चला करती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा वैसे वैसे ट्रेन अभी हाईटेक होती जा रही है। इसी के चलते इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म को भी ऊंचा किया जाएगा। जब रेलवे पैसेंजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काशीपुर रेलवे स्टेशन हाईटेक होगा तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे स्टेशन हाईटेक होगा तो हर किसी व्यक्ति का फायदा होगा और लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में कम समय में अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। वहीं दूसरे रेलवे पैसेंजर भी केंद्र सरकार की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी जी का प्रयास रेलवे को लेकर काफी संतोषजनक है। आने वाले टाइम के लिए हम लोगों को ही सुविधा मिलेगी। फिर इन लोगों ने काम करा है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन बिछ रही है, तो हम लोगों के लिए सुविधा के लिए थोड़े बहुत दिन की परेशानी तो उठानी पड़ती है। कोई भी हो, थोड़े बहुत दिन हम आज परेशानी उठाएंगे, कल को राहत भी हम ही लोग उठाएंगे। इससे क्या स्टेशन बढ़िया बदल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, प्लेटफॉर्म में ऊंचा हो रहा है, अपना टीन सेट भी बड़ा हो रहा है, लाइट सुविधा हो गई है बढ़िया। अब यह है ट्रेन जल्दी पहुंचेगी काशीपुर से मुरादाबाद के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऊंचा होने से यहाँ जब प्लेटफॉर्म ऊंचा होगा, ट्रेन आती है तो पैसेंजर को चढ़ने में परेशानी होती है, चढ़ने में परेशानी होगी, सब इक्वल बराबर का होगा। फिर उसके बाद थोड़ा ये रेलवे जो इलेक्ट्रॉनिक जो हो रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं हमारी, कुछ चल रही हैं और चलने वाली भी हैं, जैसे यहाँ से नहीं चलती हैं और दूर तक चलती हैं। इससे हमारी समय की बचत भी हो पाएगी। जो हम पहले 1 घंटे में ऐसा माना कि हम 20 किलोमीटर की रफ्तार लेते तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 120 में लेते हैं। अब इससे वो कम समय ले पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के कैंप ऑफिस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की जन समस्याओं को सुनने का काम किया। इस दौरान उनके कई सारी जन समस्या आई, जिनमें मुख्य रूप से जमीनी विवाद, नगर निगम द्वारा बनाई गई खराब सड़क को लेकर अन्य लोगों से उनसे मुलाकात की थी। तो वहीं कुछ महिलाओं ने भी उनसे राज्य आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र बनाने को लेकर मुलाकात की, जिस संबंध में उनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि सभी जनपदों में डीएम और मंडल स्तर पर आयुक्त जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने और निस्तारण करने का कार्य करेंगे।
कुछ आज हल्द्वानी के प्रमुख मामले आए थे, जिसमें एक तो नगर निगम के द्वारा एक रोड जिसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, इसकी शिकायत पिछले जनता मिलन में आई थी। तो आज शिकायतकर्ता को भी बुलाया था, कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को भी बुलाया था और इस बात की पुष्टि हुई कि वाकई क्वालिटी ख़राब है। तो लगभग 250 मीटर के पैच में पुनः सड़क बनाने के निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। एक मसला, कुछ राज्य आंदोलनकारी जो हमारी यहाँ पे पुरानी दावेदार हैं, कुछ लेडीज़ हैं यहाँ पे, तो वो सब महिलाएं यहाँ पे आई थी, उनका कहना था कि उस पे छूट गए हैं, तो उनसे भी कुछ साक्ष्य जो वो देना चाहते हैं, एडिशनल साक्ष्य। यद्यपि अभी वो जियो तो प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी तो उन साक्ष्यों को मैंने उनसे कहा है कि एक बार आप ले आएंगे। खबर जसपुर से है, जहां के कार पार्किंग के मामले को लेकर समाजसेवी युवा नेता महेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा धरना समाप्त हो गया। वहीं अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने महेंद्र सिंह को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। बता दें कि मेन बाजार सब्जी मंडी में विगत वर्षों पूर्व उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सब्जी मंडी को हटा दिया गया था। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सरकारी भूमि को कुछ लोगों द्वारा कार पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर नगर के समाजसेवी युवा नेता महेंद्र सिंह ने शहर की समस्याओं को लेकर 4 दिन से धरने पर बैठे थे। किसी दूसरा मांग उठा रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसे दिल से उसकी इज्जत करनी चाहिए। और ये काम अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब अपना करना पड़ता है तो अपने पे जो कष्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आके इनका निवेदन किया कि भाई आप अपना धरना समाप्त करो, गर्मी बहुत है और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और नगर पालिका ने मांगे माननी है। तो इन्हीं बातों के साथ महेंद्र जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और मैं इन्होंने, क्योंकि हम सबका निवेदन स्वीकार किया, तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं बाज़ार में इसलिए बैठा हूँ कि जिन लोगों को पहले बाज़ार सब्जी बेचते थे उनको हटा दिया गया था और अब जो है उनको हटाने के बाद खुद निजी अपनी कारें खड़ी करते हैं। ये किस अधिकार से बाज़ार में कारें खड़ी करते हैं, इनको हमें बताया जाए। को लेकर माननीय महेंद्र जी ने धरना प्रदर्शन किया था, जिनका संज्ञान नगर पालिका ने लिया गया और माननीय उपाध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोला जी के आह्वान पर इनको जूस पिलाकर इनका धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया और इनको आश्वासन दिया गया कि इनकी जितनी और जो मांग। हल्द्वानी शहर में जाम और यातायात की अव्यवस्था के लिए पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर के कई स्कूल ऐसे हैं जो रामपुर रोड, नैनीताल रोड और कालाडूंगी रोड में स्थित हैं और उनके पास पार्किंग भी नहीं है। लिहाजा स्कूल बसों के अलावा कई जगहों पर लोग सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को अपनी कार या गाड़ियों को पार्किंग में ही रखना होगा, नहीं तो अब प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं। उनकी स्कूल बसेस, स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके वाहन भी रोड पे पार्क कराए जाते हैं। स्कूटी और स्कूटर वगैरह भी उनके रोड पे खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है और परिवहन का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको लेकर एक अपील की गई लोगों से, स्कूल प्रबंधन से, कि आप इसमें स्कूल खुलने से पूर्व जो आपके स्कूल का खेल मैदान है या जो भी आपके स्कूल का एरिया है उसमें आप पार्किंग के लिए अपना स्थान चिन्हित करें। कोटद्वार के होटल में पर्यटक के सामान और पैसे चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि घटना 4 दिन पहले की है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति होटल से पर्यटकों का सामान और 45,000 रुपए चोरी कर फरार हो गया था, जिसकी सूचना पर्यटकों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। टीम द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया और अथक प्रयासों के बाद जो इसमें मुख्य अभियुक्त था इस घटना में, आज उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो मुख्य अभियुक्त है वह तमिलनाडु का रहने वाला है, गोपाल पेरुमल, और उसके द्वारा पूछताछ में यही बताया गया कि वह लगातार पिछले 1 महीने से
आसपास के जिलों में और क्षेत्रों में टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे रहा था और अभियुक्त के कब्जे से बक्सर पुलिस की टीम ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया है। मॉडिफाई वाहनों पर कार्रवाई की है। साइलेंसर, तेज हॉर्न और पटाखे मारने वाले 2 पहिया वाहनों को सीज किया। साथ ही बाइक सवार युवकों को कोतवाली में ले जाकर उन्हें यातायात के नियमों का पाठ भी पढ़ाया। देखिए, जैसे कि एमवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, तो अभी एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा एक अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसरों और मॉडिफाइड बाइक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अक्सर जो हमारा तहसील रोड है उस पे पटाखे फोड़ते हुए बाइक जाने का सूचना मिलती रहती है, तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। खबर मसूरी से है, जहां पर स्वच्छता अभियान को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद ने शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक मसूरी के स्कूली बच्चों और विभिन्न संगठनों के सहयोग से स्वच्छता रैली निकाली और लोग और पर्यटकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार पर 18 जून को प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। हर दिन कुछ हम लोग जो है स्वच्छता के प्रति कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज करीब 7 स्कूल के बच्चों के माध्यम से और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन लोगों के द्वारा एक रैली निकाली गई और रैली निकालने के बाद यहाँ गांधी चौक पे पहुँचने के बाद एक नुक्कड़ नाटक जो है प्रस्तुति हुई। जो देहरादून से टीम आई थी उन्होंने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी और साथ ही साथ उनको स्वच्छता के प्रति जो है संकल्प भी दिलाया गया। लोगों ने जो है वोट भी ली और उसी के साथ साथ में यहाँ पर करीब 22 लोगों को सम्मानित किया गया है जो समाज के लिए, स्वच्छता के लिए बेटर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों के लिए मुस्तैद नजर आ रहा। दरअसल कुछ दिन पहले सोनप्रयाग में श्रद्धालु के साथ घोड़ा खच्चर संघ के लोगों की मारपीट के मामले के बाद पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सभी जिलों के एसपी को चौकन्ना रहने के निर्देश जारी कर चुका है। इस बात को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि सभी जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है कि वे सोशल मीडिया और ह्यूमन ग्राउंड पर सतर्क और सजग रहे और जहां से भी ऐसी सूचनाएं आती हैं तो वहां मौके पर पहुंचकर तत्काल रूप से वैधानिक कार्यवाही करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग में हुई मारपीट के मामले में वैधानिक कार्यवाही की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन तो सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को निर्देश दी गई है कि वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें। सोशल मीडिया हो, इवन ग्राउंड पे हो, कहाँ पे भी ऐसे ही सूचनाएं आती हैं तत्काल वहाँ मौके पहुँचें और जो वैधानिक कार्रवाई करना वो तत्काल करें। ये ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं। जैसे आप कह रहे रुद्रप्रयाग वाला, उस पर भी मुकदमा लिख गई है और जो अक्यूज्ड थे वो अरेस्ट भी। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।